मोदी सरकार। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम सभी अपने साथियों के साथ आज सिंधु बॉर्डर पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे किसान भाई करीब महीने डेढ़ महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, जो कि अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। और वो लोगों को, सभी लोगों को, मतलब जो किसान भाई हैं उन लोगों को केवल झांसा दे रहे हैं कि हम सिर्फ आप लोगों के हित के लिए ये कानून बनाया है। साथियों, आप ही बताइए, अगर ये हित के लिए कानून होता तो आज क्या किसान भाई आज रोडों पर होते? नहीं होते, क्योंकि अगर ये हितकारी होता तो आज सभी लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे होते। आपको पता है इस टाइम पे फसल का समय चल रहा है, गेहूं बुवाई का समय चल रहा है, पानी देने का समय चल रहा है। लेकिन इसे जो मतलब इंसानियत मनुवादी जो सरकार है, इंसान विरोधी जो सरकार है, इस सरकार ने लोगों के मतलब जो काम उनको करना चाहिए वहाँ काम ना करके उनको सड़कों पर उतार दिया है। जो आज अन्नदाता हमारे ही पूरे भारतवर्ष के लिए अन्न उगाते थे, आज उनको सड़कों पर बिठा दिया है। तो साथियों, आप सभी समझ सकते हैं जो केंद्र सरकार है वो बहुत ही घटिया और घिनौनी सरकार है, वो मानवता विरोधी सरकार है। और ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है। और ऐसी सरकार को हमारे भारत के वासियों को सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को हमें कभी भी सत्ता पर नहीं बैठाना चाहिए, जो कि एक जो अन्य जी बिल्कुल मैं स्टेट में नहीं आनी चाहिए। हमारे साथ में है नीलेश जी। नीलेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज आप यहाँ पर आई हैं, आप बताइए आपको आने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या आपको दिखा जो आपको यहाँ आना पड़ा सड़कों पर? भाई, आज अगर हम किसानों का, अपने भाइयों का, अपने जो पिता समान लोग हैं उनका समर्थन नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम जवाब क्या देंगे कि वहाँ पर किसान लड़ रहे थे और आप अपने घर में बैठे थे? एक सोचने वाली बात, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से हूँ, ठीक है। मैंने भी खेतों में काम किया है, मुझे पता है कि अनाज कैसे उगाते हैं, कैसे फावड़ा चलाते हैं, कैसे खेत में पानी लगाते हैं, मुझे पता है, मुझे उस चीज का दर्द है। इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर अपने भाइयों का समर्थन करने के लिए। बिल्कुल सही कहा नीलेश जी आपने, क्योंकि जब तक हम सब लोग एकजुट होकर के गलत चीज का हम अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये लोग इसी तरीके से हमारे ऊपर थोपते रहेंगे और इस तरीके से अपनी मनमानी जो सरकार है वो चलाते रहेंगे। तो विरोध करना बहुत जरूरी है साथियों। और सब मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जितनी भी माता बहनें हैं जो कि समझती हैं कि भाई आज हमारे जो अन्नदाता हैं, जिनको आज इतनी पीड़ा हो रही है, जो इतने लंबे समय से सर्दी में यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो इस आंदोलन में हमारे दो जवान तो हमारे शहीद भी हो गए, किसान जो है भाई हैं वो शहीद हो चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि बात यहाँ पर आती है हक अधिकार की, क्योंकि जब तक हमारा हक अधिकार इस तरीके से यह केंद्र सरकार जो है मनमानी तरीके से अगर हमें इसी तरीके से अगर हमें नहीं देगी और अपने मनमाने तरीका ये रवैया इसी तरीके से बढ़ाए रखेगी, तो जरूरी है कि हम सभी भारतवासियों को एकजुट होकर हमें सभी जवान भाइयों किसान भाइयों की सबकी हमें मदद करनी चाहिए और इन सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जरूरत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सिंधु बॉर्डर है और सिंधु बॉर्डर पर सभी हमारे हरियाणा, पंजाब और यूपी हर जगह के किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं। और जो कि अपनी जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून जो बनाया, तो जो 3 कानून जो बनाए हैं किसानों के ऊपर, वो इतने ही बहुत विरोधी कानून है, क्योंकि उनसे किसानों को कोई रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर रत्ती भर फायदा होता तो आज ये स्थिति ना होती। आज ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते, अपनी फसलों को उगा रहे होते। आप सभी जानते हैं कि गेहूं की इस टाइम पर कितनी बुवाई और खेतों में पानी देने का काम इस टाइम पे चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सारी जो जिस चीज के ऊपर ये निर्भर रहते हैं हमारे किसान भाई, वो सारी चीजें छोड़ करके अपने परिवार की परवाह नहीं कर रहे, अपने बच्चों की परवाह नहीं कर रहे और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए कि जिससे कि हमें जो हम मेहनत करते हैं उसका मूल्य हमें मिलता रहे और मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत करता है तो हर कोई चाहता है बंदा कि हमें मेहनत का मूल्य मिले। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर कोई बिजनेस अगर हम कोई करते हैं, अगर बिजनेस में अगर हमें घाटा होता है तो हम वहाँ की जो जनता जो काम करती है वो सभी लोग उसका विरोध भी करते हैं, मालिक से बोलते भी है। और जब बात नहीं मानी जाती तो विरोध करके उस चीज को मनवाने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार किसानों को जो उनके फसल का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा, तो उसी का ही विरोध करने के लिए यहाँ पर आज सिंधु बॉर्डर पर ही आए हुए हैं। और इनको बहुत लंबा समय हो चुका है और ये जो गंगी बहरी सरकार है, ऐसी सरकार को हमें हटाना होगा।
जाएगी तब तक हमारे हक अधिकारों को इसी प्रकार से छीनते रहेंगे और खत्म करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।